Hello everyone, welcome to Math Tech by Jyoti. My name is Jyoti Kumari, and today I am going to teach you class 7 first chapter integers. आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर का क्या है? इंटीजर्स. आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड वी ऑल नो in this channels we are study only mathematics from class 7 to class 12 CBSE and ICSE board. Today we are going to teach CBSE board for CBSE board students of class 7. हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. आज हम लोग इंटीजर्स का इंट्रोडक्शंस करेंगे. इंट्रोडक्शंस में कौन क्या क्या पॉइंट्स हैं पहले वो जान लेते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड इंटीजर्स. सेकेंड, नंबर लाइन्स. देन इंटीजर ऑन नंबर लाइन्स. देन एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे. देन हाउ टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन. कैसे हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं नंबर लाइन्स पे, उसके बारे में जानेंगे. देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. प्रॉपर्टीज जानेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का. मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स. Multiplications of positive and negative integers. Multiplication of two negative integers. Then properties of multiplication of integer. प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का. डिवीजन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को पहले इंट्रोडक्शंस में क्लियर करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त कम से कम डाउट्स रहें और हम ईच एंड एवरी क्वेश्चंस एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में. नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन टिल इन्फिनिटी. 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी. अब हम लोग नेचुरल नंबर का दूसरा पॉइंट्स देखते हैं क्या होता है. नेचुरल नंबर्स को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर. नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं क्योंकि हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं 1 2 3 4. नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूड जीरो और निगेटिव नंबर. क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो और निगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं है. They are part of real number including just the positive integers but not zero, fractions, decimal and negative number. They are part of natural number. क्या है? Part of real numbers हैं including all the positive integers. लेकिन जीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल और निगेटिव नंबर नहीं है. ये तो हमारा क्या हुआ नेचुरल्स नंबर के बारे में हुआ. अब हम लोग होल नंबर का डिफिनीशन देखेंगे क्योंकि होल नंबर आप लोग क्लास 6 में पढ़े ही होंगे. होल नंबर क्या होता है? जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं. होल नंबर द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो फ्रॉम द कलेक्शंस ऑफ होल नंबर. जीरो से कलेक्शंस करते हैं नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो. नेचुरल नंबर के साथ जीरो का जो कलेक्शंस बनता है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिटी. ऑल्सो होल नंबर्स में भी कोई भी निगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं.
अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो इंटीजर अ ग्रुप ऑफ नंबर इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर को इंक्लूड करके एक ग्रुप बनता है नंबर का, जिसमें निगेटिव नंबर भी होते हैं एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, जिसमें निगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, तो उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। इट इज अ सेट ऑफ नंबर विच इंक्लूड्स जीरो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर। ये क्या है? ए सेट ऑफ नंबर है। इंटीजर क्या है? एक सेट ऑफ नंबर है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी है, जीरो भी है और निगेटिव नंबर है। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। इसे हम लोग जेड से डिनोट किए हैं। जेड इक्वल टू ब्रैकेट एक सेट बनाया गया है जिसमें जीरो भी है। जीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो, 1, 2, -1, -2 सारे ग्रुप्स बन के क्या हो गया? ये इंटीजर्स हुए। अब आते हैं इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सो ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट डायरेक्शन, राइट फ्रॉम जीरो, एंड फॉर निगेटिव नंबर वी मूव लेफ्ट फ्रॉम जीरो। सो नंबर लाइन्स पे क्या होता है? इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन्स, जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट में जो होते हैं वो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। हम लोग नंबर लाइंस पे देखते हैं। ये देखिए, एक नंबर लाइंस बनाए हैं हमने। जीरो क्या है? जीरो इज द नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो के राइट में जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और लेफ्ट की तरफ क्या है? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सो यहाँ क्या? जीरो के राइट में 1, 2, 3, 4 इन्फिनेटिव तक, एंड राइट लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट इन माइनस इन्फिनिटी। सो ये इंटीजर्स ऑन नंबर्स लाइंस पे हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अब हम लोग का आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू इज अ डिस्टेंस बिटवीन नंबर्स एंड जीरो। नंबर्स और जीरो के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 0 से 3 के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 डिस्टेंस हुआ, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। इट डज नॉट मैटर विच डायरेक्शन। ये मैटर नहीं करता है कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है या राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव साइड जा रहा है या निगेटिव साइड जा रहा है, इससे उसको कोई मैटर नहीं करता है। It does not matter which direction you are moving to get back zero. All that is important is how many steps it takes to get there. ये सिर्फ ये इम्पोर्टेंस रखता है कि कितना स्टेप लेके आप अपना जो वैल्यू पे जाना है, जो डिस्टेंस पे जाना है, वहाँ पे आप जाते हो। It is written in vertical line on either side of a number. इसको vertical line के अंदर, दोनों तरफ से vertical line के अंदर लिखा जाता है। So
फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, मैंने वर्टिकल लाइन के अंदर 12 लिखे हैं, इज इक्वल टू 12। वर्टिकल लाइन के अंदर अगर निगेटिव इंटीजर्स भी हैं तो वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर ही बनेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। सो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस देखते हैं। क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव प्लस इंटू प्लस, टू पॉजिटिव मेक्स अ पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3, सो 3 2 जा 6 एंड साइन क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, ओके। सेकेंड है माइनस इंटू माइनस, 2 निगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव, सो ऑल्सो 2 निगेटिव साइन भी मेक्स अ पॉजिटिव, पॉजिटिव बना। तो -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, सो 3 2। दूसरा लेते हैं -1 इंटू -4 इक्वल टू 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि दो सेम साइन या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव, दोनों साइन अगर सेम है तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, माइनस इंटू प्लस, अ निगेटिव एंड अ पॉजिटिव मेक्स अ निगेटिव। देख फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू 4 इक्वल टू 3 4 जा 12, एंड यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाए तो -12। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं +2 एंड -5, 5 2 जा 10 एंड प्लस माइनस माइनस, सो -10। सो हम लोगों ने क्या देखा कि कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा, वो निगेटिव ही आएगा। सो डिफरेंट साइन मेक्स अ निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं, अगर फर्स्ट पॉजिटिव है एंड सेकेंड इज निगेटिव है तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, सो दोनों मिलके हमारा निगेटिव वैल्यू ही लाएगा। +4 इंटू -4 सेम वैल्यू लेते हैं, 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस, सो -16 एग्जाम्पल्स है। सेकेंड क्या हो जाएगा, लेते हैं 3 इंटू -2, 3 2 जा 6 एंड प्लस माइनस माइनस, सो एक हमारा क्या है पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, निगेटिव। सो हमारा रिजल्ट निगेटिव। अगर एक भी साइन निगेटिव रहेगा, यूँ समझें कि डिफरेंट साइन रहेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। उसका प्रोडक्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन का। अब हम लोग हाउ टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, कैसे हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं इंटीजर्स का नंबर्स लाइन्स पे। सो फर्स्ट क्या है, इफ़ वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी गो टू द राइट डायरेक्शंस।
सो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर अभी दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ जो 2 है, ये तो आपका पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे आप हैं और आप क्या कर रहे हैं, जैसा थ्योरी में इफ़ वी ऐड पॉजिटिव इंटीजर, आप इसमें +4 को ऐड कर रहे हैं, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा +6। तो ये अब क्या वैल्यू दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू दिया। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का वैल्यू हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में जाते हैं। तो राइट डायरेक्शन में कितना आया 6, तो हमारा यहाँ 6 है, ये हमारा नंबर्स लाइन्स का ऐड का वैल्यू आएगा। समझ में आया। सेकेंड है इफ वी ऐड नेगेटिव इंटीजर्स देन वी गो टू लेफ्ट साइड। अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं तो हमें किधर जाना पड़ेगा, राइट साइड जाना पड़ेगा। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जिसको ऐड कर रहे हैं उससे बड़ा है या छोटा है, इससे मैटर नहीं करता है। स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव है और ऐड कर रहे हैं निगेटिव को, तो वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो किधर जाएगा। बट अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो ऐड कर रहे हैं उस निगेटिव है, उस वैल्यू से बड़ा है, यहाँ 2 ऐड कर रहे हैं और यहाँ -3 है, तो ये डेफिनेटली लेफ्ट साइड ही जाएगा। सो क्या होगा, -3 पे हम हैं और हम इसमें -2 को ऐड कर रहे हैं, तो -3 प्लस, यहाँ क्योंकि ये 2 साइन है तो हमें ब्रैकेट में लेके चलना होगा। सो प्लस माइनस क्या अभी पढ़े हम लोग, 2 डिफरेंट साइन है तो निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -3 -2 क्या आ जाएगा -5। सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था -3 और मैंने -2 ऐड किया तो हम कहाँ आ गए -5 पे। सो हम लोग एक नंबर लाइन्स ड्रॉ करेंगे जिसके बीच में का जो पॉइंट होता है 0, न्यूट्रल नंबर जिसे हम कहते हैं, उसके राइट में हमारा पॉजिटिव जाएगा और लेफ्ट में हमारा निगेटिव आएगा। सो हमें निगेटिव वैल्यू मिला है तो हम लोग उसके लेफ्ट की साइड की तरफ मूव करेंगे। सो हमारा ये -5 इज द आंसर। अब हम लोग देखते हैं इफ वी सब्सट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी गॉट टू द लेफ्ट। अब हम लोग अगर पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इफ वी सब्सट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी गॉट लेफ्ट, फिर मैं कहूँगी कि ये डिपेंड करेगा आपका लेफ़्ट और राइट, ये आपका स्टार्टिंग जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ 0 होता और -3 को हम माइनस करते तो भी माइनस में जाते, 1 रहता -3 करते तो भी -2 होता, 2 रहता -3 करते तो भी -1 रहता, 3 रहता और -3 करते तो ये क्या हो जाता न्यूट्रल। 4 -4 ना हो के 4 होता और -3 करते तो क्या होता 1। तो ये लेफ़्ट और राइट, तो ये आपका स्टार्टिंग क्या है, आप किस पोजीशन पे हो और किस नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं एग्जांपल समझाने के लिए आपको इस तरह से दी हूँ। सो आप कहाँ पे हो, -4 पोजीशन पे हो और आपने 3 को माइनस किया है, +3 को माइनस किया है, सब्सट्रैक्ट किया है, इसीलिए ये -3 है। तो -4 पे हो और +3 को माइनस किए हो तो क्या आ जाएगा -7। तो -7 कहाँ है, यहाँ पे ये आपका वैल्यू हो जाएगा। फोर्थ है इफ़ वी सब्सट्रैक्ट अ निगेटिव इंटीजर्स वी गॉट अ राइट डायरेक्शन। अगर आप निगेटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको पहले 2 साइन एक जगह नहीं लिख सकते हो ऐसे ही ओपन, तो एक
जो इंटीजर्स के साथ है उसको ब्रैकेट में आपको लेना पड़ेगा। सो -8 और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का साइन, और निगेटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सो ब्रैकेट में निगेटिव इंटीजर को लेंगे। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। हम लोग पढ़े अभी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ साइन में कि दो सेम साइंस को मल्टीप्लाई करने से वो पॉजिटिव हो जाता है। सो माइनस माइनस प्लस, -8 प्लस 12, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो 4 किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट डायरेक्शन की तरफ। सो ये हमारा नंबर्स लाइन्स पे कैसे इंटीजर्स वैरी करते हैं ये था। अब हाउ टू ऐड और सब्सट्रैक्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, नंबर लाइन्स पे से मतलब नहीं है हमें। तो क्या होता है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, सिमिलर साइन में क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस में भी क्या होगा, प्लस होगा विथ साइन माइनस। सिमिलर साइन में क्या होता है, नंबर्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 4 क्या हो जाएगा, +9। सेकेंड एग्जाम्पल लिख सकते हैं, -5 - 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 4 9, एंड माइनस का साइन, दोनों साइन सेम है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। ऐसे नंबर लाइन्स पे ड्रॉ करने रहेंगे तो हम लोग एक नंबर्स ड्रॉ करेंगे और प्लस साइन तो प्लस साइन राइट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, -9 तो हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। सेकेंड क्या है, डिफरेंट साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये इसमें क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं और डिफरेंस हो जाते हैं, और साइन क्या होता है, बिकम्स अ बिगर वैल्यू। साइन डिपेंड करता है कि बड़ा वैल्यू क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल -5 + 4 क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और बड़ा वैल्यू क्या है 5, तो सो यहाँ 5 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो -1। 7 -3, तो 7 -3, यहाँ इंटीजर बड़ा कौन है, 7, तो 7 का साइन रहेगा +4। सो इस तरह से हमारा सॉल्व होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेंबर, your cousins and all. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channels and press the bell icon to get latest notifications. Thank you for watching. Have a nice day.